किनारे खड़े थे। लोग बुतों के सामने रो रहे थे, झुक रहे थे, सवाल कर रहे थे और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उस सन्नाटे को नहीं देख रही थीं। आप ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। आपकी निगाहें नीले फलक में अटक गईं, जैसे वहां कोई रोशनी थी, कोई सच्चा रब था। लोग पत्थर के सामने सजदा कर रहे थे, मगर आपके होंठ खामोश थे। दिल से मानो आप कह रहे हों, ये पत्थर नहीं, ऊपर कोई और है जो सब देख रहा है। वही है जो देता है, वही है जो सुनता है। उस दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी आया हुआ था। उसका नाम लोगों में मशहूर था कि वो तौरात और पुरानी किताबों का बड़ा जानकार है। वो दूर से ये नज़ारे देख रहा था। उसने देखा कि जब सब बच्चे शोर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक बच्चा अलग खड़ा है। वो हैरत से भर गया। उसने कहा, ये बच्चा बाकी सब बच्चों से क्यों जुदा है? ये बुतों को क्यों नहीं देखता? इसकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ क्यों उठी रहती हैं? धीरे धीरे वो करीब आया और आपकी पीठ की तरफ निगाह डाली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां आपके दोनों कंधों के बीच मुहर ए नबूवत साफ दिखाई दी। उसके होंठ कांपे और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये वही है, यही आखिरी नबी है, वही जिसकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हैं, वही जिसका सदियों से इंतजार था। मगर उसी वक्त उसका दिल जलन से भर गया। लेकिन क्यों ये अरबों में? नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी। ये अरबों का बच्चा कैसे? उस शाम वो आलिम अपने साथियों के पास गया। सब यहूदी आलिम इकट्ठे हुए और उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया, वो बच्चा जिसकी पीठ पर मुहर ए नबूवत मौजूद है। और उसके हालात देखो, वो बुतों को नहीं मानता। उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की तरफ उठती हैं। वही है आखिरी नबी। बाकी आलिमों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने कहा, अगर ये सच है तो उसने सामने खुली तौरात की एक इबारत पढ़ी। यहाँ आखिरी नबी की निशानी के तौर पर यह बताया गया है, और मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी खड़ा करूंगा। दूसरा बोला,